हैन और उसी को बोला जा रहा है। बट एक अलग, मैं बताता हूँ, रुक जाइए बताता हूँ, एक मिनट। चलिए एक बार थोड़ा कल चाइना वाला पार्ट किए थे ना, तो चाइना वाला जो किए थे उसके बाद थोड़ा वियतनाम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। वियतनाम का पेज नंबर क्या था? 54। वियतनाम वाला थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या है कि इसको थोड़ा ज़रूरी है, अभी फिर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसका यूज आएगा ज़्यादा, और फिर अभी आपके मेंस के लिए भी बनेगा इस बार का यूएसए का स्ट्रैटेजी क्या है वियतनाम की तरफ, तो आएगा, इसलिए थोड़ा देख लीजिए। पहला है वियतनाम वाज अंडर कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ फ्रांस। तो वियतनाम किसके अंदर में था? फ्रांस के अंदर में। और ये ऑलरेडी आपको पता भी था कि ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था फ्रांस, उधर लाओस, आपका कंबोडिया और सब कुछ, तो सब कुछ के अंदर फ्रांस का ही था। और बाद बाकी ब्रिटिशर्स तो इंडिया में थे ही। और वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ाया था, तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या बोला था आपको कि सर वर्ल्ड वॉर 1 में बोला था कि जब दोनों के बीच संधि होनी थी तो दोनों के बीच में बॉर्डर समझौता खूब हुआ था, तब जाके फ्रांस और ब्रिटिशर्स मिला, फिर बाद में रसिया भी मिला, याद है ना कि भूल गए? और तीनों सब एक साथ हो गए। उसके बाद उसके साथ एक और भी था, कौन था बाद में जो आके हुआ, जिसको चाहिए था मंचूरिया चाहिए था और लीबिया चाहिए था, तो कौन सा? एक तो आपको आके मिला ना, उससे इटली जाके धोखाबाजी कर दिया, और जापान तो खैर मंचूरिया उसको चाहिए था तो साथ आ ही गया, ध्यान में रखा करिएगा। नीचे आइए। तो वियतनाम वाज अंडर फ्रांस, सो फ्रांस गॉट एक्सेस टू साउथ चाइना सी फॉर ट्रेड। वियतनाम था फ्रांस के अंदर में, तो फ्रांस के अंडर में जब था तो वहाँ से साउथ चाइना सी में एक्सेस मिल गया, किसको? फ्रांस को। और साउथ चाइना सी पढ़ा चुका हूँ मैं, एशिया वगैरह समझ में आ रहा, याद है ना? वो पूरा कारा सी से होते हुए पूरा लेते आए थे, कारा लैप्तेओ आराफुरा, याद है? चुकची सी, याद है कि भूल गए? उसके बाद फिर आते चले गए बेरिंग सी, फिर साउथ चाइना सी, येलो सी, और याद है ना सब? चलो गल्फ ऑफ टोंकिन वगैरह सब था, तो दिमाग में रखिएगा। नहीं है तो एक बार थोड़ा झलक दिखला दे, क्या देख लीजिए ये वाला पार्ट। हालांकि इसमें आपको एग्जैक्ट पूरा तो नहीं देगा, बट फिर भी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ येलो सी, ये ईस्ट सी जिसको सी ऑफ जापान भी बोल रहे थे, ईस्ट सी उसके नीचे आइएगा, साउथ चाइना सी यहाँ आ गया, और इसी साउथ चाइना सी के ये वाला जो है पार्ट वो है गल्फ ऑफ टोंकिन। तो गल्फ ऑफ टोंकिन में, और उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा काहे कि गल्फ ऑफ टोंकिन का यहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका का फिर यहाँ पे एक और आपको नया तरीका मिलेगा देखने को। तो पहला है बाय 1940 फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन वियतनाम लीड बाय हो ची मिन। तो देखो फ्रांस कंट्रोल में था, मतलब फ्रांस के कंट्रोल में कौन था? वियतनाम। अच्छा सुन पा रहे हो? अगर 2 बार आ गए तो सुस्त लग रहे हो, जोर से बोलेगा यस नो। फर्स्ट टाइम आप 2 बार आ रहे हो, समझ रहे हो? अपना काम है आना। तो वियतनाम वाज अंडर फ्रांस। अब सर 1940 तक 2 चीज़ें हुई, सबसे कमाल की बात क्या हुई समझिए। सबसे फर्स्ट ये हुई कि स्टार्टेड इन वियतनाम लेड बाय हो ची मिन। हो ची मिन क्या है सर? हो ची मिन एक नाम है, और हो ची मिन साहब अभी यहाँ पे बहुत तेजी से विद्रोह कर रहे हैं, किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ, कि बेटा बहुत हुआ अब छोड़ो और हम लोग को थोड़ा आज़ादी छोड़ो। लेकिन इसमें 2-3 बातें होने वाली हैं। ये मूवमेंट तो सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन सर जाते जाते मैंने क्या बोला, कोई भी जब जाएगा ना सर तो 2 पार्ट में डिवाइड करिए के जाएगा, इतना आसानी से नहीं जाता। अंग्रेज गया तो इंडिया पाकिस्तान, श्रीलंका से वैसा ही गया तो सर तमिल और सिंगल का प्रॉब्लम, फ्रांस यहाँ से जाएंगे तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, अफगानिस्तान गया बर्बादी हुआ, मतलब जो जहाँ से छोड़ के गया, समझ में आ रहा है सर? वो पूरा लेके गया। अब आइएगा जरा नीचे। तो पहला 1940 फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन वियतनाम लेड बाय हो ची मिन टू रिमूव फ्रांस, सो ही एस्टैब्लिश्ड हिज बेस इन नॉर्थ वियतनाम एंड टेकन सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर। अब सर इसने किसका सपोर्ट लिया? और सोच के देखो ना, लगभग 1940 से 50 के बीच की बात है, तो 1940 से 50 के बीच की बात है, तो वर्ल्ड वॉर कौन सा? 2 है ना, 1939 से 45, तो इस बीच में ये भी कांड होने वाला है। और सर फ्रांस और ये सब कुछ जो है, जो पहले साथ में थे वो तो साथ में खैर हैं ही, लेकिन फ्रांस का ज़्यादा योगदान था वर्ल्ड वॉर 1 में, क्या कि जर्मनी उसी को मारा था, और बात उसी पे हुआ कि वो जाकर रसिया से मिल रहा था। तो सर फ्रांस को भगाने के लिए वियतनाम ने किसका हेल्प लिया? रसिया का। अब सर रसिया का हेल्प लिया, जरा नीचे आओ। तो सर सो वियतनाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कम्युनिस्ट। तो रसिया अगर आ गया तो वियतनाम भी कहीं ना कहीं क्या हो गया? कम्युनिस्ट के चक्कर में आ ही गया लपेटे में, चाहे कितना भी कह लो कि सर हम चोर के साथ रहते हैं लेकिन चोर नहीं है,
लेकिन थोड़ा गुण तो मतलब आ ही जाएगा ना सर। कम से कम आप खीरा तो चुरा ही लेंगे। तो खीरा चुराते चुराते लोग हीरा चुराने लगता है। अरे ना, पहले खीरा होता है, उसके बाद में हीरा चुराने लगता है। तो अरे फिर से आप शुरुआत में साथ था, इसीलिए मैं बोला कि थोड़ा सा देखिएगा पीछे का। मैंने क्या बोला था, शुरुआत में साथ नहीं था, फिर बाद में हटा भी दिया था। बाद में आप देखिएगा कि जैसे दो चीज़ें हुई थी। शुरुआत में था कि रसिया के पास अगर गया फ्रांस तो क्यों गया था, क्योंकि अंग्रेज को इसको बताना था कि बेटा बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा लो, नहीं तो छोड़ने वाले नहीं हैं हम। अच्छा, तब रसिया इसके साथ मिल तो गया। फिर बाद में क्या हो रहा है, ब्रिटिशर सब आ रहे हैं, तो फिर वो बोल रहे हैं कि अब रसिया के साथ तुम मत जाओ, काहे कि हम दोनों क्या हैं, हम दोनों सर डेमोक्रेटिक हैं और रसिया कम्युनिस्ट है। तो वो शुरुआत से कभी ऐसा नहीं था कि वो सपोर्ट और फेवर में था। बस वो 1940 के समय ये सब इधर उधर तालमेल अपना सब लोग भांज रहा है, क्योंकि सर अभी होने वाला है और सबको साथ चाहिए। और मैंने बोला था कि जब भी कोई कंट्री, उस समय अलायंस बनाना लगभग चारों तरफ शुरू हो गया था। एक तरफ जर्मनी, जर्मनी के साथ कौन कौन था जरा बता दो, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अरे शुरुआत में इटली भी तो था, जो बाद में इटली इन लोग के साथ आ गया। शुरुआत में तो इटली ही ज्वाइन किया था इनको। तो सर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, और मैंने पहले भी बोला है कि फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति में कभी भी किसी का कोई दोस्त नहीं है, आज दोस्त है कल मारेगा सर। तो दो चीज़ें हुआ, जैसे ही सर अमेरिका बोल रहा हूँ, रसिया ने हेल्प किया किसका, वियतनाम का, यानी कि होची मिन का, और आराम से फ्रांस को भगा दिया। लेकिन दो चीज़ें हुई, देख लीजिए वहाँ पे एक डेट लिखा होगा, बाई 1954 लिख रहा है। 1954 में आते आते वियतनाम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ वियतनाम और एक कौन सा, साउथ वियतनाम। अच्छा, जो होची मिन नाम है, अच्छा सुन पा रहे हो, प्लीज थोड़ा जोर से बोला, सुनो। अब सर ये होची मिन जो है ये नॉर्थ वियतनाम में अपना बेस बनाया था, मतलब ये पूरी तरीके से अपना काबिज था नॉर्थ वियतनाम में। साउथ वियतनाम में अभी इसका पकड़ नहीं है, दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। लेकिन चूंकि अब जहाँ के भैया आप हैं वहाँ आपका बेस स्ट्रांग तो रहेगा ही रहेगा, आप नॉर्थ वियतनाम से बिलोंग करते हैं था। जैसे ही फ्रांस गया, अब सर मदद किसका लिया गया है, इधर अमेरिका का कि रसिया का, अमेरिका चुप बैठेगा। सर फ्रीडम ऑफ पीपल आर इन डेंजर, अमेरिका फिर चिल्लाते हैं, वहाँ के लोग जो है सर खतरे में है। अब एक खतरे में है, जैसे ही आया, अब रसिया तो ऑलरेडी आ ही चुका था ना, रसिया ने मदद लेके फ्रांस को भगा ही दिया। अब यूएसए, फ्रांस तो गया ठीक है, लेकिन सर रसिया क्यों आया, क्योंकि हमको मिर्ची तो किससे लगेगी, रसिया से लगेगी। अब 1954 का समय है, 1954 क्या कोल्ड वार शुरू है ना सर, अब कोल्ड वार शुरू है, जम के दोनों में चल रहा है। अब यहाँ से दो चीज़ें का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला, आपको लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से रसिया को एंट्री दे देगा, नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा सर। देखिए क्या करेगा, बड़ा जबरदस्त काम करेगा। नीचे आइए, पहला, पीपल डोंट सपोर्ट कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम, मतलब नॉर्थ वियतनाम में एग्जैक्टली क्या हो गया, चूंकि ये सपोर्ट लिया था तो ये लगभग यूएसएसआर वाला हो गया। लेकिन साउथ वियतनाम के जो लोग थे वो अभी एग्जैक्टली यूएसएसआर को फेवर नहीं कर रहे थे, भले ही चूंकि ये डोमिनेट था, जीत गया था, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं थे। मतलब अभी ये एग्जैक्ट इनको भी नहीं पता था कि इनको बनना क्या है, करना क्या है, लेकिन ये कम्युनिस्ट तो पूरी तरीके से हुए नहीं थे। अब वहां पे मैंने एक लाइन लिखा हुआ देखिएगा, पीपल डज नॉट सपोर्ट कम्युनिस्ट हेंस यूएसए सेंड एडवाइजर्स ऑफ सीआईए। और मैंने पढ़ाया था अमेरिका का अपना इन्वेस्ट, जैसे इंडिया का रॉ है, अमेरिका का वैसा ही है सीआईए, और सीआईए का फुल फॉर्म है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएसए। तो ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएसए भेज दिया एडवाइजर्स, जाइए लोग खतरे में होंगे, थोड़ा पता करके ये देख के ये क्या चल रहा है। अच्छा सर आओ देखा ना ताओ, पहुंच गए लोग कहाँ पे, साउथ वियतनाम में जाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे बेस बना के बैठा है और रसिया तो बैठ ही रहा है, चाय पी रहा है। साउथ वियतनाम में जाके बोला गलत हुआ है तुम्हारे साथ, और भाई का बदला लेगा तेरा फैजल, समझ में आ रहा है। तो फैजल जो है कौन है, सीआईए। अच्छा अमेरिका सर सोचो कितनी जल्दी कहीं पे पहुंच जाता है यार, मतलब जब जरूरत की बातें होती हैं तब नहीं पहुंचता है, जब अपना काम हो एकदम फटाक से पहुंच जाना है। जरा नीचे आइए तो जरा देखिए वहां पे, हेंस यूएसए सेंड एडवाइजर्स टू साउथ वियतनाम टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल। समझ रहे सर, अब सारा लोगों का जो जिम्मेदारी है कौन लेके रखा है, अमेरिका, पूरा का पूरा लोगों का जिम्मेदारी लेके रखा है, वही मदद करेगा, वही सब कुछ करेगा, बाकी सर और लोग कुछ नहीं है। सुन पा रहे हो, नींद आ रही है, ठीक है। अब पेज नंबर नेक्स्ट आना 53, सॉरी 55।
55 पे ये। अच्छा इधर देखो, अब वियतनाम फ्रांस से मुक्त हो चुका है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये तो आदमी पावरफुल हो ही गया है। कौन? हो ची मिन। क्यों? पहले से तो डोमिनेंट था, अब ऊपर से रसिया का भी सपोर्ट मिल गया। क्या बोल रहा है? क्या हो गया? वियतनाम डिवाइड हो गया तो भाई अपन डेवलपमेंट होगा। नॉर्थ से कहां तक? साउथ तक। अच्छा साउथ वाला कौन सा था? कम्युनिस्ट को तो फेवर नहीं कर रहा था, लेकिन इसने क्या बोला, अरे देश है भाई, हम और पाकिस्तान भले ही क्या हो गया, पर है तो एक ही मिट्टी के ना, तो डेवलपमेंट तो होगा। और सर डेवलपमेंट के मीनिंग में क्या होगा? तो इसको बोला गया रेल और जितना रोड है सब नॉर्थ और साउथ वियतनाम में कनेक्ट हुआ। मेरा समझ रहे मतलब कि सर क्या हो गया भाई, भाई भाई थे, अलग हो गए तो क्या होगा? विकास थोड़ी रुक जाएगा। अच्छा इस विकास के पीछे भी एक विकास था। वो क्या विकास था? कि किसी न किसी तरीके से इनको भी कम्युनिस्ट बनाना था। दूसरा और कोई लॉजिक नहीं था। विकास उधर साइड रखिए, विकास तो था ही, पर विकास में ही विकास होता है यार, समझ में। तो ये जो है, ये क्या बोल रहे हैं, हम बनाएंगे रेल प्लस रोड प्लस रोड़ा पत्थर सब। मतलब सर पूर्ण व्यवस्था किया था ये। कौन? हो ची मिन। और हो ची मिन ने बोला क्या कि भाई हम दोनों एक है, क्यों ना हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे रेल रोड सिस्टम बनाए। इसी को बोलते हैं हो ची मिन। देखिए उस पर टॉप पे लिखा होगा, आपके टॉप पे हो ची मिन ट्रेल्स, TRAILS मिल पा रहा है। उसके बाद है रेड स्टार एंड एंट्री ऑफ USA। तो ये हो ची मिन ट्रेल इसको बोलते हैं। मतलब क्या बोला भाई, यहाँ अपन डेवलपमेंट करेंगे भाई, क्या दिक्कत है? भले ही फ्रांस हम लोग को डिवाइड कर दिया, लेकिन दिल से अपन वही है, इंडियन है। ठीक है, आगे जब जरा करने लगा तो देखो अब ये वाला बोल रहा है भाई हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अपना विकास थोड़ा दूरी रखो। इसलिए कम्युनिस्ट का हम पे सर असर पड़ा तो बता देंगे। अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि USA सर यहीं आया है ना। अरे USA कहाँ आया है सर? USA तो ऐसे ही आग लगाने वाला है, समझ? दाग दी फायर तो ऐसे ही है ये। अब आग में घी डालिए चाहे सरसों का तेल डालिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आग तो लपेटे में तेजी बढ़ेगा। सर पेज नंबर 55 पे आइए, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हो ची मिन सेड वी विल डू डेवलपमेंट एंड वी मेक रेल रोड सिस्टम नॉर्थ टू साउथ वियतनाम इज कॉल्ड हो ची मिन ट्रेल। अच्छा क्या सभी लोग सुन रहे हैं? दूसरा पॉइंट, ही सेड भले ही फ्रांस ने हमें डिवाइड कर दिया हो, लेकिन हम लोग विकास करेंगे। अरे समझ में, मजाक बात थोड़ी है। अब आगे, दैट इज रेल प्लस रोड सिस्टम इज कॉल्ड हो ची मिन ट्रेल, बट USA सेड दैट डेवलपमेंट के नाम पर कम्युनिज्म स्प्रेड किया जा रहा है। अमेरिका को सर तो अरे सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगेगी? उसी को लगना है, धुआं भी उधर उसको निकलना है। सर ये मिर्ची और धुआं अमेरिका को इसलिए ज्यादा होगा सर, उसको किससे मतलब, उसको और किसी से कोई दिक्कत नहीं। किससे दिक्कत है? USA साथ से। सर जैसे दोस्त दोस्त में जब लड़ाई हो जाता तो नहीं देखते, कहते सबके ऊपर पार्टी में बुला लो, लेकिन ओकरा के बुला ले लो तो हम ना। अब ये जो सर ओकरा के बुला ले, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी, एनीवन। अब बोले अगर उसका शक्ल देख लिए तो भाई हम नहीं आएंगे शादी कर, कोई बात नहीं होगा। अच्छा ये जो बोल रहा है कोई बात नहीं, ये दोनों को बुलाएगा। ये दोनों को बुलाएगा क्योंकि भाई इसको दोनों से मतलब है, एक ही जगह रगड़ा करने अपना। लेकिन होता है ना सर, क्या बोले, करके तो कर गए लेकिन नवाब के लड़के। अब सर ये जो पार्ट है, दोनों आएंगे, उसके बाद जब शक्ल देखेंगे तो एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा। अच्छा ये आके बोलेगा मीट दिस। अच्छा ये अब सर क्या है, इतने लोग के बीच में फॉर्मेलिटीज है, इसको ही बोला मीट दिस। अब इधर कह रहा है मिल तू बाहर, पहले वहां तो हाथ मिला दिया, बाहर मिल। तो सेम सर रसिया और USA सर, रसिया और रसिया और USA, ठीक है। सर यही वाला फीलिंग नहीं आता है। हम तो सर सुनने आए, बात करता हूँ मैं, आप तो जी करो जो कर रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो पहला है सर, अब इधर देखो, रसिया सर, रसिया तो अपना काम शुरू कर दिया है, विकास में विकास। ये सर हो ची मिन को और बढ़ा दिए कि बेटा अब पूरा डेवलपमेंट करो। लेकिन अब अमेरिका ने बोला साउथ वियतनाम को कि इधर डेवलपमेंट के नाम पे कम्युनिज्म स्प्रेड किया जा रहा है, बेटा संभल के रहो। कह रहा है क्या तुम लोग मेरे साथ हो? साउथ वियतनाम बोला बिल्कुल साथ में, ऐसा भी हम किसके साथ रहेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमको सर। हम बोला ठीक है। रसिया सर छोड़ो, USA ने अपना नाव भेज दिया सर। क्या भेज रहा है? गल्फ ऑफ टोंकिन में। अरे याद है कि भूल गए? गल्फ ऑफ टोंकिन पढ़ाया था सर।
वर्ल्ड वॉर 1 में भी नाव भेजा था अटलांटिक में, याद है? आप समझ रहे हो? उसको सर कुछ नहीं, नाव खाली उड़वा लेना एक बार और क्या बोलेगा, हमारे संप्रभुता पे अटैक किया गया है। भाई हर जगह तुम्हारा नावे उड़ रहा है, अब समझो। अच्छा, गल्फ ऑफ टोंकिन में पहुंचा तो गल्फ ऑफ टोंकिन बड़ा वोलेटाइल एरिया है, मतलब वहां पे लाइटनिंग, थंडर, ये तूफान, आंधी खूब उड़ते रहता है। अब हुआ क्या, नाव जैसी लाया सर, लाइटनिंग तूफान हुआ, उसका नाव सर डूब गया। अब क्या कह रहा है, अमेरिका नहीं सर, क्या बोला है रसिया से, तुमने टॉर्पीडो लगाया था, तुमने सर टॉर्पीडो होता है जो आप समुद्र के नीचे लगाते हैं, अभी बस इतना समझना, साइंस एंड टेक में और डिटेल पढ़ा दूंगा। तो टॉर्पीडो लगाया था और हमारे संप्रभुता पे अटैक किया गया है। और सर ये क्या बोल रहा है, रसिया को डायरेक्ट, इसको तो प्रूफ नहीं था ना, लेकिन डायरेक्ट किसको बोला है, होचिमिन तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि होचिमिन ही था ना जो किसके साथ तबस कर रहा था, रसिया के साथ। अब कह रहा है भाई तुम्हारा ले दे के हमेशा यार तुम्हारा सोवरनिटिया हो जाता है, हंसते ये चल क्या रहा है तुम्हारा सोवरनिटिया के दाल बात है, ये क्या है? मतलब इतना जल्दी कैसे कोई को बुरा लग गया भाई। अब सर जैसे उड़ा, दागा गया सर उसके बाद। अच्छा दागा गया, अब हुआ क्या, अमेरिकन आर्मी आ गई पूरा। अब वियतनाम ठहरा सर जंगल एरिया। अब सर अमेरिका के आर्मी को एक्सपीरियंस नहीं है, वो सर सादा उतना जंगल में एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक है। अब अमेरिका के लोग में और वियतनाम के लोग में बड़ा फर्क है, उनकी सेना जिस क्लाइमेट में काम करती है और इंडियन सेना जिस क्लाइमेट में काम करती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए सर कोरोना हम लोग को छूने से पहले ही डरता है कि सर धूप में ही रगड़ते रहता है, क्या इसको करे भाई, खुरपी लेके जहाँ मन वहाँ शुरू हो जा रहा है। अब इधर बड़ा मार मारा सर अमेरिकन आर्मी को, वियतनामी वाले बहुत मतलब पटक पटक के मारे। अब मेरे को लगा हो क्या रहा है भाई, क्योंकि सर गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक जंगलों में इस्तेमाल करना और उनको अच्छे से यूज करने नहीं आता था, वियतनामी सेना को अच्छे से आता था, ऊपर से रसिया था ही, वो भी बोल दिया था कुछ नहीं बस करिया करिया लगाओ, अब बस बात खत्म। उसके बाद जैसे ही मारना शुरू किया, अमेरिका सर सोचा यार ये भाई गजब हो रहा है यार, ये मतलब समझ रहे हैं आप, वर्ल्ड का सुपर पावर की आर्मी को कोई वियतनाम वाला आर्मी मारे तो सर होता तो है। अच्छा लोग मजे लेते, जब सुपर पावर पिटता है ना तो लोग को कुछ मार उसको और कोई चीज से मजा नहीं है, बस खाली मार रहे उसको। अच्छा अमेरिका माना नहीं था, इधर जब देखा कि अब हाथ से जाने वाला है, फ्लाइट से केमिकल ऑरेंज गिरा दिया सर, और जिस पे पड़ा पूरे लोग जल गए, पूरा जंगल जल गया, जिस लोग पे पड़ता था सारे सैनिक जल गए, आदमी लगभग पूरा खत्म। अब ये जो हुआ ना सर, आप सोचो एक सुपर पावर को शोभा नहीं देता है, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये क्रिटिसाइज किया गया कि अमेरिका भाई क्या कर रहे हो। उसके बाद अमेरिका के खुद लोगों ने ये किया कि क्या कर रहा है भाई तुम, इंसानियत के नाम पे क्या कर रहे हो। सर जब इतना शर्मनाक हुआ, तभी शर्मनाक होने के बाद अमेरिका यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करता है और ट्रीटी साइन करके वियतनाम से जाता है। अब सोचिए ये कौन है, अमेरिका अफगानिस्तान से भागिए गया, जहाँ जहाँ गया वहाँ से भागे गया है। और मैंने बोला था इसका चेलवा भी वैसा ही है अब सर मेडल इतना लगाता है किस बात का पता नहीं है, लेकिन सर बात तो वही है। अब सर बाप वैसा तो चेला कैसा। अब जरा नीचे थोड़ा पढ़ देते, देख लीजिए। तो इन पहली बात, सेड दैट डेवलपमेंट के नाम पे कम्युनिज्म स्प्रेड किया जा रहा है, सो यूएसए सेंड सीआईए एंड यूएसए ने अपना जहाज गल्फ ऑफ टोंकिन में भेज दिया। गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन इज वेरी वोलेटाइल एरिया एंड यहाँ समुद्री तूफान, थंडरबोल्ट, लाइटनिंग एंड सी इज वेरी रफ ऑल्सो। इन 1964 वन यूएस नेवल शिप वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लाइटनिंग, बट यूएस ने क्या बोला, टॉर्पीडो है डिस्ट्रॉयड इट एंड इज डन बाई कम्युनिस्ट। अच्छा इसको पता भी है कम्युनिस्ट मारा होगा सर, इसको पहले से पता है कि और कोई हमको नहीं मार सकता, कम्युनिस्ट मारबे किया होगा नीचे आइए। सो यूएस ने अपनी आर्मी भेज दी, लेकिन वियतनाम में काफ़ी घने जंगल हैं, वहाँ की आर्मी को गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स आती थी, बट यूएस की आर्मी को नहीं आती थी। सो यूएस की आर्मी को काफ़ी लॉस हुआ एंड यूएस से समझ गया कि वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए दे यूज केमिकल एजेंट ऑरेंज जिसका नाम है, बाई हेलीकॉप्टर, एंड जिस पे पड़ता था वो जल जाता था। अब सोचिए सर कितना घटिया काम है। अब जरा नीचे आइए। इन 1970s पूरी दुनिया ने यूएसए को क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ तक कि यूएसए के लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया। और कांग्रेस जो यूएसए की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस, जो अमेरिका की पार्लियामेंट उसका नाम कांग्रेस है। ऑल्सो दैट्स वाई यूएसए इन 1972 विथड्रू यहाँ से चला गया।
तो 1972 तक आते आते अमेरिका भी यहाँ से निकल लिया। अब सर देखिए, ये क्या बताए सर, ये सुपर पावर का तो हाल ये है। यही कहा जाता है कभी कभी कि सर पैसा ही फिर भी सब कुछ हमेशा नहीं हो जाता है। तो नहीं कहा जाता है कि बुर्बक की धन रही तो होशियार भूखे मरी। एक कहावत है, समझ रहे? आप सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं? अरे सुने होंगे सब। मतलब गांव में तो लोग ऐसे तो भतेड़े मिल जाते हैं जो इस बात को बोलते रहते हैं। पेज नंबर कितने पे आएंगे? 56 पे ना। हाँ, गोरिल्ला वारफेयर। हाँ, गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में भी बहुत वेराइटीज होता है। एक होता है सर मार के निकल लिया और लगे ना किधर से मारा किधर गया। अच्छा, ज़्यादातर देखेंगे तो जंगलों में ही यूज़ किया जाता है। अब ओपन में कोई गोरिल्ला वारफेयर थोड़ी करेगा। हाँ, शिवाजी जो मराठास वगैरह थे वो यूज़ करते थे उस समय। अब ज़्यादातर ये उन्हीं लोग को आता था, उसके बाद से वहाँ टैक्टिक्स डेवलप हुआ है। पेज नंबर 56। अब गल्फ ऑफ टोंकिन 1972 यूएस विथड्रू बाय साइनिंग पेरिस एकॉर्ड। सर फिर पेरिस एकॉर्ड साइन हुआ और अमेरिका यहाँ से निकल लिया। तो देखो, फ्रांस भी यहाँ से चला गया, अमेरिका भी चला गया। सर रह कौन गया? यूएसए सर। अब आप देखो ना, पूरा कोल्ड वार में सर डोमिनेट कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है। पूरे कोल्ड वार में रसिया डोमिनेट करेगा, अमेरिका सर वही रो रहा है बस। नीचे आइए, 1973 होची मिन वार ऑन साउथ वियतनाम। जैसे ही अमेरिका गया, होची मिन कह रहा है भाई अब बहुत भाई भाई हुआ, मार साउथ वियतनाम। अच्छा, इसको मार के मिला लिया। अब सर गजबे हो रहा है। कह रहा भाई भाई बोले तो समझ नहीं आ रहा था, विकास में विकास दिख रहा था, अब विकास करेंगे। और अब सर यहाँ पे इसको मारा, कैप्चर कर लिया, नॉर्थ साउथ वियतनाम बिकम्स वन। तब ना नॉर्थ रहा ना साउथ रहा, दो चीज हुआ सर, पहले भी भाई थे आज भी भाई हो गए, बस तरीके में फर्क हो गया। नीचे आइए, 1975 वियतनाम यूनिफाइड। तो ना नॉर्थ रहा ना साउथ रहा, वियतनाम हो गया एक। अब जरा नीचे देखिए, कुछ मजेदार चीज लिखा होगा। यूएस हमेशा से यही करता रहा है, हर जगह से भाग कर आ गया, इसलिए जो उसको नुकसान पहुंचाता है उसको दोस्त बना लेता है, जैसे जापान को, एंड आगे वियतनाम को भी दोस्त बना लेगा। तो आगे सर वहाँ से बिहार क्या है, दोस्त बना लेगा, देखना ना अभी वही पूछेगा, अभी अभी आगे आएगा। यूएस के चेले भी ऐसे ही हैं। पाकिस्तान के ऑफिसर इतने मेडल क्यों लगाते हैं? यहाँ तो कोई युद्ध जीते नहीं है, पता नहीं भाई क्यों लगाते हैं, भगवान जाने। ठीक है, उसके बाद सर उधर एक ना, उधर राइट वाले में, उसी पेज का राइट, वो इंपॉर्टेंट है। 1975 वियतनाम गेट्स यूनिफाइड, नीचे पढ़ रहा हूँ। 1975 वियतनाम गेट्स यूनिफाइड फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ एंड बिकम्स वियतनाम। तो अब सीधा नाम क्या हो गया? वियतनाम। आज भी हम पढ़े थे, मैप में पढ़ाए थे, तो नॉर्थ साउथ थोड़ी पढ़ाए थे, वियतनाम में पढ़ाए थे। इसी बात पे खुश होकर राजधानी बता दीजिए, क्या था वियतनाम का? हनोई। हरदोई कौन बोल रहा है? हनोई। हनोई। अच्छा, आज टेस्ट होगा आज। उसके बाद 1991 तक वियतनाम वाज कम्युनिस्ट। 1991 तक वियतनाम क्या था सर? 1991 तक वियतनाम रहा कम्युनिस्ट। क्या है कि रसिया टूट गया ना उसके बाद। अब उसके बाद देखो, 1991 के बाद वियतनाम बिकम कैपिटलिस्ट। अब सर अमेरिका वापस फिर आ गया, क्योंकि सर 1991 क्या हुआ, अमेरिका भी ताक में था कि कब तक चलोगे बेटा। अब सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका मदद करेगा भारत का वियतनाम में आके। अमेरिका से मतलब अमेरिका आके मदद करेगा वियतनाम में, इंडिया का सपोर्ट करवाएगा वियतनाम से। क्यों? अगर सर पहले ही वाला स्थिति रहता तो अमेरिका को तो हिम्मत होता नहीं। 1991 में यूएसएसआर का पूरा टूटना और उसके बाद अमेरिका का डोमिनेट होना, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, उनको बैठा दीजिए। मैं तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। अब दो बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ तो सबसे कमाल की बात क्या हुई? कमाल की बात ये हुई कि सर अमेरिका अब हर जगह, आपको नहीं लगता कि 1991 से 2007 के बीच में खूब ज़्यादा सर मौज किया होगा? क्योंकि सर दो सुपर पावर थे ना, रसिया टूट चुका है, अकेले हो चुका है। और जब अकेले हो चुका है जिसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जम के सर अपना काम कर रहा है। अब इसीलिए पार्टी पे पार्टी चल रही है, और पार्टी पे पार्टी चल रहा है। लेकिन उसके बाद दो चीज़ें होने वाली है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1991 के बाद वियतनाम बिकम कैपिटलिस्ट। सर यही क्वेश्चन पूछा था 2019 के साथ प्रीलिम्स में। पेज आओ एक बार, पहले कहाँ पे? 56 के बाद कौन सा पेज आएगा? अच्छा 7 आता है उसके बाद, इसमें है नहीं शायद, देख लेते हैं। चलिए 57 पे एक बार आ जाइए थोड़ा। एंड ऑफ कोल्ड वार एंड राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। एंड ऑफ कोल्ड वार है एंड राइज ऑफ क्या है? यूनिपोलर वर्ल्ड। दिख पा रहा है? चलिए, तो पहला है 1989
यूएसएसआर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट, तो लगभग 1988-89 से टूटना शुरू हो गया था नीचे। 1991 डिसइंटीग्रेट इनटू 15 कंट्रीज। अब ये 15 कंट्रीज का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां लिख दिया हूं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें केकेटीट्यू हो गया। अब कंट्री का नाम देखना आपको समझ में आएगा। केकेटीट्यू, उसके बाद देखो क्या है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, ये सब सर यूएसएसआर का पार्ट था और सब 15 कंट्री में टूट गया। तो आपको अगर ये पहले पढ़ाया रहता ना, बिना इधर बिना कंट्रीज का, तो आप बोलते सर रुकिए एक बार लिख लेने, समझ रहे, आप बोलते आपको ये पता अब है कि सर कहाँ कंट्री है, अब आप ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लोगे। अच्छा, रसिया टूट के केकेटीट्यू बन गया, उधर जॉर्जिया, अरे वो बेलारूस भी था। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं बेलारूस भी था, पहले बोलते बेलारूस नहीं सुना हुआ था, कौन सा रूस, बेलारूस नीचे आइए। अब सर, सो यूएसए इज द ओनली सुपर पावर, सो वर्ल्ड फ्रॉम बाइपोलर इट बिकम्स यूनिपोलर एंड यूएस बिकम द सोनली सुपर पावर। तो सर बाइपोलर से क्या हो गया, यूनिपोलर। एंड वर्ल्ड इंटर्ड इनटू ए पास्ट पोस्ट कोल्ड वार एरा। नोट, ड्यूरिंग कोल्ड वार आइडियोलॉजिकल बैटल, पहला है समटाइम्स कोल्ड वार बिकम हॉट वार। तो कोल्ड वार में सर भले ही कुछ भी हो, क्वेश्चन ही पूछा था कि कोल्ड वार में क्या खाली वही चल रहा था मने मने में, कभी कभी कोल्ड वार हॉट वार भी तो बना है। और वियतनाम में सर लड़ाई तो हुई ना, है ना, लड़ाई हुई, मास स्केल पे नहीं हुई, लेकिन हुई तो सही। तो सर समटाइम्स यही क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या आपको लगता है कि कोल्ड वार बिल्कुल कोल्ड वार ही था, मतलब आइडियोलॉजिकल ही लड़ाई था? नहीं सर, समटाइम कोल्ड वार ऑल्सो बिकम्स हॉट वार, और हुआ है सर, हाथ दो हाथ फरिया लेते हैं, हुआ है, नीचे आइए। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, वियतनाम मिडिल ईस्ट क्लैश, मिडिल ईस्ट में भी हुआ है सर। उसके बाद सुएज कैनाल का विवाद भी उस समय हुआ था, ये सारा डिटेलिंग इंटरनल सिक्योरिटी में बताऊंगा। 1967 इजराइल अरब वार, कोरियन क्राइसिस, साउथ ईस्ट एशिया, कोरियन याद है ना। उसके बाद क्यूबा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी तो चल ही रहा था, तो मतलब अफगानिस्तान में भी तो सर इधर तक चल रहा था। और सर वो तो ग्रेवयार्ड ऐसे ही है, ग्रेवयार्ड है वहाँ, तो सर हर कोई मर के गया है, तो दिक्कत क्या है। इंडिया स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड वार बैट अप वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। भले ही इंडिया कोल्ड वार से दूर रहा हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही था। पाकिस्तान वाला याद करो, तो पहला 1947-48 विथ पाकिस्तान, 1962 चाइना, और उसके बाद 1965 1971 पाकिस्तान। तो भले ही हम कोल्ड वार से दूर रहे हैं, लेकिन हम भी हाथापाई से दूर नहीं रहे हैं। क्यों, समझ में आ रही मेरी बात, कि कितना भी देखो शांत रहें, तो बाहर से स्वामी टाइप और अंदर से तो सर इंडिया में दो चीजें हुई, दिमाग में रखना है आपको। पेज नंबर 57 के बाद है क्या, 58, बात होता है खत्म। इधर आ जाइए, 58 नहीं है, वियतनाम में आप होचिमिन को ही यूनिफाई के लिए बोल सकते हैं 100%। बिल्कुल, होचिमिन ने पूरा जानबूझ के इतना एफर्ट लगाया था कि सर कहा यह जाता है इनफैक्ट कि हम लोग को लगता है, भले देखिए जैसे कैप्टन होता है ना, तो कैप्टन होता है तो सर आप मेहनत कितना सिपाही करते हैं, लेकिन मेडल तो मिल गया मान लीजिए उसको, तो हमें लगता है कि रसिया ने जो होगा थोड़ा हेल्प करके किया होगा। लेकिन होचिमिन का पर्सनल, ये कहा जाता है कि होचिमिन सर उसका पर्सनल एफर्ट इतना ज़्यादा था कि उसने यूनिफाई किया। और उस समय उसका नीयत खराब नहीं था, मैं आपको पर्सनली बता दूं, उस समय उसका नीयत खराब नहीं था। उसका नीयत खराब शुरुआत में था, जब वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को जोड़ना चाहता था डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन उसको कम्युनिस्ट फैलाना था, कम्युनिज्म फैलाना था। बाद में वो चेंज हो गया, ठीक है। तो दो चीज अभी पूरा पढ़ाया हूं, वियतनाम सुन लो जल्दी से, और अभी टेस्ट होगा इसलिए रेडी रहना। पहला, वियतनाम में सबसे पहले किसका कंट्रोल था, फ्रांस का। सुन रहे हो, सुन लो, वियतनाम में सबसे पहला कंट्रोल था फ्रांस का। फ्रांस को हटाया गया और उसमें मदद नॉर्थ वियतनाम वाले ने किससे लिया, रसिया से, यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर का हेल्प लिया गया, और यूएसएसआर का हेल्प लेके किसको भगाया गया, फ्रांस को। जब फ्रांस को भगाया गया तो यूएसएसआर आया, तो अमेरिका कहाँ से रुकेगा। नॉर्थ वियतनाम में होचिमिन का बेस था। होचिमिन ट्रेल होता है, डेवलपमेंट के नाम पे जो रेल रोड सिस्टम किया गया उसको बोलते हैं। और उसके बाद अमेरिका साउथ वियतनाम में आके उकसाया और बोला कि लोगों का जो है फ्रीडम खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। तो सर खतरे में रखा, लेकिन खतरे में अब है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। गल्फ ऑफ टोंकिन में नाव भेज दिया कि कम से कम नाव एक बार उड़ाओ सनम, नाव भेजा। नाव सर टॉर्पीडो ने नहीं उड़ाया था, इसने क्लेम किया टॉर्पीडो ने उड़ाया है। कम्युनिस्ट पे वार हुआ, इतना मार मारा आर्मी को लेकिन फिर बाद में सर इतना नाइंसाफी और बेइज्जती के बाद भी उसने केमिकल ऑरेंज गिरा दिया, और उससे काफ़ी लोग एजेंट ऑरेंज जो है बहुत सारे जल गए। पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिटिसाइज किया, अमेरिका के लोग क्रिटिसाइज किए। 1972 में एक ट्रीटी साइन हुआ, पेरिस एकॉर्ड, और पेरिस एकॉर्ड साइन करके अमेरिका वहाँ से निकल लिया। अब जैसे ही भागा
इधर होचिमिन इंतजारी में था, कर अब पकड़ अब, इसलिए अच्छा क्यों पकड़ी भाई, सीधी सी बात है, आप उसको फेवर किए नहीं थे बेचारा, कुछ भी करो कम्युनिज्म स्प्रेड ही करना चाहता था, लेकिन कम से कम डेवलपमेंट तो करना चाहता था, दोनों का भला होता, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज ए विन विन सिचुएशन, तो बिजनेस में हमेशा दोनों का भला होगा, लेकिन किया नहीं और अमेरिका के उकसावा में आ गया तो बस मार बोला ओ भाई उकसावा में तो बताएंगे। अब सर 1975 यूनिफाई हो गया, 1991 रसिया का टूटना, वियतनाम बिकम कैपिटलिस्ट। तो पहले वो बेचारा यूएसएसआर के कम्युनिस्ट ही था, जैसे ही रसिया टूटा बोला रसिया गए हो काम से, अब कौन आ गया, अमेरिका। तो अमेरिका आया तो कैपिटलिस्ट का भी झांवा मिल गया, और ये फ़ायदा हमारे लिए हुआ था, बताऊंगा म्यांमार में। म्यांमार में जब थे तो वहाँ पे अमेरिका ने मदद किया सर, वियतनाम में आकर, और बोला कि भैया इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा वियतनाम तुमको, नहीं तो समझ लेना रसिया उसिया अब नहीं है। क्या कि मतलब 1991 से टूटने के बाद रसिया को वक्त लग गया, फिर भी ना 2007-8 के बाद आने के बाद उसका थोड़ा राइज हुआ पावर, साथ साथ काका जी को भी ले आए, चाइना भी आया साथ में, तो थोड़ा वक्त लगा उनको रिहेबिलिट करने में, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। तब तक तो अमेरिका बहुत कुछ पॉलिसी चेंज कर चुका था। तो यहाँ तक ये रहा स्टोरी। तो इसको अभी क्या करना है, दो चीज़ करना है, एक बार बस 1 मिनट खाली देख लीजिए और मोबाइल थोड़ा निकाल दीजिए।